नीतीश कुमार जो इतना कर दी से महंगाई, जो इतना पहले महंगाई नहीं था। नीतीश कुमार ऐसे दारू किस की बंद करेला कि दारू बंद हो गया, तो दारू कहाँ बंद हुआ? दारू तो दम बिकिए रहा, दारू पिए रहा। बाहर का दारू पीकर, पॉइंट का दारू पीकर, सुइया को बला दारू पीकर नीतीश जी खुद जनता के मार रहे हैं। जनता के मारने वाले नीतीश जी हैं। अब बिहार का मुख्यमंत्री है, बिहार को राजा आप हैं। अब बिहार को विकास कर ही नहीं रहे नीतीश जी। आप बिहार के राजा हैं, अपना बिहार को, जनता को देखिए। अब बड़े बड़े लोग के अब देखना बंद कीजिए। बड़े लोग तो कुछ न कुछ करके खा लेंगे, पी लेंगे, गरीब लोग क्या खाएगी? बाल बच्चा के खिलाने के लिए सोचे पड़ता कि कैसे होगा, क्या होगा। हम लोग की जैसा जब से सरकार बैठा है, जब से हम लोग का कोई सहारा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। महंगाई इन दिनों चरम सीमा पे क्यों है? क्योंकि बिहार सरकार की नींद नहीं खुली है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार की जनता कह रही है। आइए आपको सुनाते हैं बिहार की जनता क्या कह रही है। महंगाई के बारे में चाहिए क्योंकि कि इतना महंगाई हो गया है कि चावल से लेके, दाल से लेके, तेल से लेके, मसाला से लेके, सब्जी से लेके, और गरीब सब उतना नहीं पैसा हो रहा है। गरीब कहने उतना खा रहा है, क्या सब्जी खागा, क्या दाल खागा, क्या मीट मछली खागा, क्या खागा। कुछ बच्चा सबका खाना पीना मिलता है, जो दाल भात मिलता है तो दाल भात खा रहा है। इतनी महंगाई हो गया, इतना महंगाई हो गया कि कुछ कही के नहीं कि महंगाई में हमको कि बाल बच्चा कैसे पोसागा न पोसागा, कोई ठीक नहीं है। इतना महंगाई, मगर नीतीश कुमार जो इतना कर दी से महंगाई, जो इतना पहले महंगाई नहीं था, बहुत सस्ता था। खाते थे हम सब, पहले खाते थे 10 रुपये किलो चाव, 20 रुपये किलो चाव, अब हो गया 40 रुपये किलो चाव। मतलब तो कहाँ से हम चलेंगे? गरीब दुखिया कमाते हैं, रोड पर कमाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, वो सब देता है, बिग बाग देता है। तो हम सब कमाएंगे तो खाएंगे, तो ठेला जाता लगाने का तो ठेला नहीं लगा देता है। तो हम सब कमाएंगे तो खाएंगे, खाते तो सब्जी महंगा कर दिया, दुनिया जहान कर दिया, तो हम सब खाएंगे कहाँ से? बताइए जरा। नीतीश कुमार ऐसे दारू किस की बंद करेला कि दारू बंद हो गया, तो दारू कहाँ बंद हुआ? दारू तो दम बिकिए रहा, दारू पिए रहा। सरकार तो बोल रही है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नहीं, बंदी नहीं है, बंदी नहीं है, बंदी हम चालू है, पहले से जाओ चालू हो गया, मगर दारू बंद नहीं हुआ। वो कह रहा कि दारू बंद हो गया, मगर दारू बंद हो रहा है ये नहीं। उतने सब लेकिन सब पी रहा, खा रहा है, दुनिया लड़ा है, झगड़ा है, दुनिया है, दंगा पूरा हो ही रहा। कैसे कहते हैं कि बंद हो गया दारू? नहीं हुआ। करवाइए दारू, आप दारू बंद हो ही नहीं किया। हम दारू कैसे कि दारू बंद हो गया? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपने पूरे समाज में दारू आप बंद करने के लिए पूरा कसम खाए थे, निर्णय लिए थे कि पूरे बिहार में दारू बंद हो जाएगी। अब नीतीश कुमार जी से मैं ये कहना चाहता हूं, नीतीश जी अब ये घूर के घरे घर देखिए, गांव में देखिए घूर कर कि क्या चीज हो रहा है। दारू बंद तो एकदम नहीं हुआ है, दारू होम डिलीवरी हो गया है। घर में घूम के देखिए, गांव में घूम के देखिए, गली में घूम के देखिए, दारू का जितना व्यवस्था अबरी हो गया है। नीतीश जी दारू के व्यवस्था बंद नहीं किए, दारू के व्यवस्था चालू कर दिए हैं। और नीतीश जी के ये मैंने कहना चाहता हूं कि नीतीश जी जब से दारू अब बंद किए हैं, गरीब लोग मरने लगा। जहर का दारू पीकर, पॉइंट का दारू पीकर, सुइया को बला दारू पीकर नीतीश जी खुद जनता के मार रहे हैं। जनता के मारने वाले नीतीश जी हैं। अगर दारू सही के बात है, अगर सही जगह पे नीतीश कुमार जी ने ठीक है हफ्ते में भी इंसानों का दारू देने का व्यवस्था कर दे, सरकारी ओरिजिनल दारू, तो अल्लाह के रहमो करम से मैं मोहम्मद शकुद्दीन साहब बोल रहा हूँ, कभी इंसान गरीब दुखिया नहीं मरेगी, जिंदगी में नहीं मरेगी। दारू बेचने की सुइया वाला दारू चल रहा है सर, सुइया वाला दारू पीने से गरीब मर जाएगी। अब उसको क्या समझ में है? अब बात हो गया महंगाई की बात, अब लेके चलिए नीतीश कुमार कहा है कि हम सारा महंगाई हम खत्म कर देंगे। अब बिहार का मुख्यमंत्री है, बिहार को राजा आप हैं। अब बिहार को विकास कर ही नहीं रहे। विकास को अगर गौर से देखते हैं तो ये गरीबी नहीं रहता, गरीब भाग जाता, गरीब रह जाता, मगर गरीबी जो है दूर भाग जाता। मगर नीतीश कुमार जी यहाँ देख नहीं रहे हैं गौर से, उनको तो कोई फकीरे नहीं पड़ रहा है, कोई चिंता नहीं है कि कैसे जनता रहेगी, कैसे जनता खाएगी, कैसे सूतेगी, कैसे पड़ेगी। अब लेके चलिए सब्जी मंडी में हम लोग जाते हैं, सब्जी मंडी किनने के लिए
तो 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो हर सब्जी के रेट पर मार रहा है। हर सब्जियों के रेट बढ़ रहा है। अब भैया हम लोग गरीब रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले, हम लोग फेरी फेकारी करते हैं गाँव गाँव घूर कर। भैया हम लोग से होबे नहीं करेगा। 100-200 रुपया 300 रुपया कमाते हैं, उसमें बाल बच्चा के दावा है, बीरो है, कपड़ा है, लत्ता है, कुछ हल्का फल्का पढ़ाने के लिए कॉपी किताब लगी, हम लोग के तो होबे नहीं कर रहा है। तो सब्जी गंडी कहाँ से खाएंगे? अब हम लोग के क्या बनता है, जाते हैं जहाँ हम लोग का देखिए 240 रुपये लीटर कड़वा तेल हो गया, 220 रुपये किलो का अथी क्या बोलता है रिफाइंड तेल हो गया। अब सब्जी जब लाने तो हमको ठगता नहीं है। अब कटल छटल पिल्लू कानर वाला सब्जी हम लोग लाते हैं, उठाकर बाल बच्चा के खिलाते हैं। डेली बाल बच्चा के कितना नीमक रोटी खिलाएं भाई, दाल भात कितना खिलाएं? अब नीमक भात भी देते हैं बच्चे लोग, कितना नीमक भात नहीं खाता है, पम सब्जी चाहिए कह रहे। तो भाई वही सारा कटा हुआ लाकर बाल बच्चा के खिला के दिल खुश कर देते हैं। ये मेरा कलाम है नीतीश जी से कि नीतीश जी आप बिहार के राजा हैं, अपना बिहार को जनता को देखिए। अब बड़े बड़े लोग के अब देखना बंद कीजिए। बड़े लोग तो कुछ न कुछ करके खा लेंगे पी लेंगे, गरीब लोग क्या खाएगी? जे आसरा लगा है नीतीश जी आप पे लगाए हुए हैं, अपनी जनता को देखिए और देखकर अपनी समाज को सुधार कीजिए। महंगाई गरीब आदमी के बहुत कमाना खाना मुश्किल हो गया। और क्या कुछ एक पैसा गाड़ी घोड़ा नहीं चलाते हैं। डीजल के उतने दाम बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया, डीजल के घट बढ़ गया है। अब गरीब आदमी किधरों कमाते खाते हैं। जनता के जिंदगी पे इसका कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, जैसे बहुत असर पड़ रहा है। जबकि लालू के समय में नहीं था, उससे ही पड़ रहा है। बहुत महंगा पड़ रहा है हम लोग का। सब्जी के वैसी रेट है, तेल का वैसी है, कड़वा तेल भी बहुत महंगा बढ़ गया है। कहाँ से गरीब आदमी लावे के 100 ग्राम तो लाते 50 ग्राम, कहाँ से आदमी कैसे जिएगा? बहुत असर पड़ रहा है। इतना महंगाई है कि गरीब आदमी को तो लगता है कि क्या करेगा न करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे रहेगा। हर चीज़ पर महंगे, सब्जी पर महंगे, दाल पर महंगे, चावल पर महंगे, सब चीज़ के तो महंगाई है। क्या उन चीज़ में न कमी है? सिर्फ एगो सस्ता सुविधा पानी है और कुछ भी नहीं। अब क्या कहें बाबू, यही इतना कर सकते हैं। अच्छा, आप तो काफी पुराने लोग हैं जी। पहले कभी इतना महंगाई आप देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखे। ऐसा महंगाई तो हम कभी देखबे नहीं किए। इधर 5-6 साल से इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है कि हम लोग के सोचने पड़ता है। बाल बच्चा के खिलाने के लिए सोचे पड़ता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन चीज़ करे न करे। क्यों हम लोग का न कोई सरकारी नौकरी है न नौकरी है। अभी बर्तन का फेरी करते लाते दिन लाते कमा के रात के खाते, फिर दिन पढ़ के सोचे पड़ता है कि चलो भाई कमाएंगे तो फिर खाएंगे, और कुछ नहीं हम लोग के पास है। करना चाहेंगे कि हम लोग की सरकार बदलाव चाहेंगे। हम लोग की जैसा जब से सरकार बैठा है, जब से हम लोग का कोई सहारा नहीं है। हम लोग के कोई सरकार सहारा नहीं दिया। सोचता था कि हम लोग का सरकार बदलाव करेगा तो कुछ सहारा देगा, कुछ मदद करेगा, कुछ मदद नहीं। हर चीज़ का रेट इतना बढ़ते जा रहा है कि हम लोग किस तरीके से हम लोग के बाल बच्चा के दाल रोटी हम लोग चला रहे हैं, ये तो ऊपर ही वाला जानता है। और क्या हम आपसे कह सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही चीज़ कहना चाहते हैं कि महंगाई इतना क्यों बढ़ा दिए हैं। महंगाई कम कीजिए, गरीब के नौकरी चाकरी दीजिए, गरीब को रोजगार दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए। बैगन है 40 रुपया, कदुआ है 40 रुपया, ननुआ है, भिंडी है। गरीब दुखिया कहाँ से खाएगा? नीमको पर ना आफत मिल रहा। बताइए इतना महंगा खाते थे, ध्यान नहीं है कि इतना महंगा हम सब खा रहे हैं सब्जी पे। हमने के सब्जी खा तरसते हैं कि गरीब दुखिया खाएंगे जो सब्जी खाएंगे, जो सब्जी नहीं मिल रहा। 50 जाएंगे बाजार, कैसे देते हैं? तब 40 रुपया कैसे देते हैं? तब 40 रुपया कैसे देते हैं? 50 रुपया सुन के मुँह से भाग जाते हैं। कहाँ कहते हैं ये नहीं इतना पैसा लेके किया जाते हैं, लेके जाते हैं 20 को 30 रुपये ले जाते हैं। तो कितना लाएंगे? 30 रुपया में कितना लाएंगे बताइए? सब्जी खाएंगे कि बैगन खाएंगे कि आलू खाएंगे कि नेनुआ खाएंगे कि भिंडी खाएंगे? कोई पता है नहीं है। इतना महंगा खेमे न किए सब्जी। हम सबको लगता है कि जरा सब्जी खाएंगे, जरा भिंडी खाएंगे, नेनुआ खाएंगे, ये चीज़ खाएंगे, वो चीज़ खाएंगे। है ये नहीं, पैसा नहीं था, क्या खाएंगे? उतना महंगा समय में बीत नहीं रहा खाना दुनिया। तो देखा आपने, ये थी बिहार की जनता की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आदर्श समाचार को। धन्यवाद।